घने जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था, पर उसी ताकत के साथ उसमें थोड़ी घमंड भी आ गई थी। वह रोज नदी पर नहाने जाता और रास्ते में जहां भी चींटियों की कतार दिखती, अनजाने में नहीं बल्कि शरारत न उन्हें अपनी सूंड से पानी डालकर बहा देता। चींटियां परेशान होकर इधर उधर भागतीं और फिर नई कतार बनाकर अपने दाने उठाने लगतीं। एक दिन दोपहर को, जब धूप बहुत तेज थी, हाथी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अचानक उसका पांव किसी पुरानी लताओं में फंस गया और वह कीचड़ के गड्ढे में धंसने लगा। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना और धंसता। आसपास कोई बड़ा जानवर नहीं था जो उसकी मदद कर सके। हाथी पहली बार सच में डर गया। उसी समय पास के टीले पर रहती चींटियों की रानी ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। सबने देखा, यही वही हाथी है जो रोज उन्हें सताता है। कुछ चींटियां बोलीं, क्यों मदद करें? रानी ने शांत स्वर में कहा, हमारा धर्म पहले मदद करना है, सज्जा बाद में सोची जाएगी। सैकड़ों चींटियां पत्तों और सूखी टहनियों के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर लाई। कुछ चींटियां हाथी की पूंछ और कानों पर चढ़कर उसे समझाने लगीं, शांत रहो, हिलोगे नहीं। बाकी चींटियां कीचड़ के किनारों पर मिट्टी जमा करती गईं ताकि एक छोटा सा बांध बन सके और हाथी को सहारा मिले। थोड़ी देर में चींटियों ने एक कड़ी सूखी राह बना दी। हाथी ने धीमे धीमे अपने पैर जमाकर पूरा जोर लगाया और आखिरकार कीचड़ से बाहर निकल आया। हाथी थक कर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता थी। वह बोला, मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझकर सताया, आज तुम छोटी होकर भी मेरे लिए सबसे बड़ी बन गईं, मुझे माफ करना। चींटी रानी मुस्कुराई, हम छोटे जरूर हैं पर असहाय नहीं, और याद रखो, दया ताकत से बड़ी होती है। उस दिन के बाद हाथी ने कभी किसी चींटी की कतार नहीं तोड़ी। वह नदी पर जाता तो रास्ते में रुककर उन्हें पार होने देता। धीरे धीरे जंगल में उसकी पहचान बदल गई। अब वह घमंडी नहीं, मददगार हाथी कहलाने लगा। चींटियां भी जब कभी भारी दाना उठातीं, हाथी अपनी सूंड से उन्हें हल्का सहारा दे देता। जंगल में फिर से शांति लौट आई। एक घने जंगल में एक बहुत ही खूंखार भेड़िया रहता था। वह इतना डरावना और चालाक था कि जंगल के सभी जानवर उसे कांपते थे। हर रात वह शिकार की तलाश में निकलता और जो भी उसके सामने आता उसे अपना शिकार बना लेता। एक बार गांव के पास रहने वाली बकरियों का झुंड उस जंगल के किनारे चरने गया। भेड़िए ने बकरियों को देखा और मन ही मन सोचा, आज तो दावत मिलेगी। वह दबे पांव झाड़ियों के पीछे छिप गया और बकरियों पर झपटने ही वाला था कि तभी बकरियों का रखवाला कुत्ता जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर बकरियां सतर्क हो गईं और झुंड बनाकर खड़ी हो गईं। भेड़िया सोच रहा था कि अकेली बकरी को पकड़ना आसान होता है, लेकिन झुंड में सब एक साथ हों तो मुश्किल। इतने में गांव के कुछ चरवाहे लाठियां लेकर दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने मिलकर भेड़िए को घेर लिया। भेड़िया जान बचाकर भागा और गहरे जंगल में छिप गया। उस दिन के बाद उसने कभी गांव के पास जाने की हिम्मत नहीं की। एक घने जंगल में एक विशाल हाथी और एक शरारती बंदर रहते थे। हाथी ताकतवर था, लेकिन शांत स्वभाव का। वहीं बंदर बहुत चालाक और नटखट था। एक दिन बंदर ने मजाक करते हुए पेड़ की ऊंचाई से हाथी पर फल और टहनियां फेंकनी शुरू कर दीं। हाथी चुपचाप सब सहता रहा। बंदर हंसकर बोला, अरे हाथी, तुम्हारे जैसे बड़े शरीर का क्या फायदा जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते? हाथी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर बात का जवाब ताकत से नहीं दिया जाता। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज आंधी और बारिश आई। सभी जानवर डरकर छुप गए। बंदर जिस पेड़ पर रहता था वह गिरने ही वाला था। वह चीख चीख कर मदद मांगने लगा। हाथी तुरंत दौड़ा और अपनी मजबूत सूंड से पेड़ को संभाल लिया। फिर उसने बंदर को सुरक्षित नीचे उतार दिया। बंदर शर्मिंदा होकर बोला, भाई, मैं मजाक उड़ाता था, लेकिन असली ताकत तो वही है जो दूसरों के काम आए। हाथी ने हंसते हुए कहा, याद रखो, ताकत का सही उपयोग भलाई में है, शरारत में नहीं।